Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a new rubric that is brooding. So what do you mean by brooding? Let's see the word meaning of brooding, that is worry about, moon over, think about, contemplate, think about. Acha, I have written this in 2 times. Okay, fine. So just neglect this, okay? Now in this meaning, what do you mean by brooding? Brooding मतलब क्या कि एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना, बार बार उसको रिपीट करना, या फिर उसको अगेन एंड अगेन यू आर थिंकिंग ओवर एंड कभी कभी तो हम लोग ओवर थिंक कर लेते हैं और यहाँ से कहीं पे ऐसे ऐसे जाके कहीं और ही पहुंच जाते हैं. सो दैट इज व्हाट ब्रूडिंग, मतलब बार बार उसी चीज को पोक करते रहना. हम लोग जब भी फ्रेंड्स के बारे में बात करते तो है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि वहां पे जाना चाहिए था, एक प्लेस था, वहां पे प्लान बना था. अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज गोवा का तो प्लान हर किसी का कैंसिल होता है, ठीक है, पर उस ग्रुप में एक बंदा या फिर एक बंदी ऐसी रहती है वो जो गोवा को लेके इतनी फैसिनेटेड रहती है और वो प्लान सडन कैंसिल हो जाता है. एंड दैट टाइम शी गॉट वेरी हर्ट अबाउट दैट. बट आफ्टर सम डेज शी स्टार्टेड कि वही बात रिपीट करके बोलना, लाइक यार गोवा जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए यार, तुम लोग ना ऐसे ही करते हो, प्लान बनाते हो फिर खराब कर देते हो, सारा मूड खराब हो जाता है, तुम लोग ऐसे ही हो वैसे ही हो, जाते तो ये मजा करते वो करते ये ऐसे वैसे. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रूडिंग, थिंकिंग ओवर अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रूडिंग, ठीक है. बार बार उसी चीज को पोक करना, खुरेद के निकालना, या फिर बार बार उसी के बारे में रटना या बोलना. दैट इज व्हाट ब्रूडिंग मीन. Now let's see the explanation. It has very simple explanation, that is thinking and overthinking of something, whatever I have told you now, right? Then deep and serious thinking of a sad thoughts. Deep and serious thinking, like if somebody has got a breakup recently, ठीक है, so that person will think on that breakup again and again. क्यों उसने मुझे छोड़ा, या फिर उसने मुझे इतना हर्ट क्यों किया, क्यों ऐसे ये कंडीशन हो गई कि मैंने उसको छोड़ना पड़ा, क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, why this is happening. So this is what again and again brooding over the things, or again and again poking the smallest things, whatever the thing they are going through, वो थिंग्स को या फिर वो थॉट्स को अगेन एंड अगेन पोक करना, या फिर उसको अगेन एंड अगेन रटना, बोलना, थिंक करना, उसके ऊपर ओवर थिंक करना. दैट इज व्हाट ब्रूडिंग मीन. नाउ थिंक ऑन नेगेटिव और सैड थिंग्स विच मेक दैट पर्सन सैड एंड अनहैप्पी. जब भी कोई हम लोग बात सोचते रहते हैं तो एक बात से दूसरी बात पे जंप चले जाते हैं. ओवर थिंक करने की वजह से ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू a different conclusion. So उसकी वजह से हमारा पूरा मूड चला जाता है, and we get very sad and unhappy, sorry, ठीक है. In which disease condition this happens? So this happens in a depression and a schizophrenia, right? Now let's see the remedies. So these two are the 3-mark remedy and these two are the 2-mark remedy. So let's learn about Viratrum album. So what are the Viratrum album के patients? Viratrum album के patient जो रहते हैं ना, वो अगेन एंड अगेन ब्रूड करते रहते, अगेन एंड अगेन थिंक करते रहते. वेरी डिस्पायर एंड होपलेस पीपल रहते वो लोग, ठीक है. वो लोग है ना इतना थिंक करते कि वो उसी फीलिंग में सिंक हो जाते. अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है 3-4 साल पहले, ठीक है, तभी भी वो आज तक उस बारे में सोचते रहते, आज भी उस बारे में ब्रूड करते रहते, या फिर थिंक करते रहते, या फिर अपने दोस्त के साथ शेयर करते, या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते वो चीज़ें, या फिर किसी के भी साथ वो शेयर करते वो चीज़ें, और उनको तब भी उतना ही बुरा लगता है जितना उनको उस टाइम पे लगा था, ठीक है. दिस इज व्हाट द विराट्रम एल्बम के पेशेंट्स, दे गॉट कंप्लीटली सिंक इनटू दैट फीलिंग, व्हाटएवर दे हैव thinking on, or whatever the thought is or the thought process is going from their mind about the thing, sorry. So this type of patients are Viratrum album ke patients. They are very much having despair tendency to suicide, ठीक है. They can suicide very easily, या फिर they can kill very easily. They are the extremes people. They are very sunken into their feelings. So वो सुसाइड भी कर सकते हैं या फिर मर्डर भी कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ पीपल आर देयर,
ठीक है. एंड दे आर इनटू वेरी मच फेक थिंग्स, लाइक दे विल थिंक कि अगर ब्रेकअप नहीं होता या फिर अगर वो मुझे हर्ट नहीं करता या फिर मैं उसको हर्ट नहीं करती, सो आज रिलेशन कहीं और होता या फिर आज हम लोग कहीं और होते. सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है. दिस इज द विराटरम एल्बम के पेशेंट. नाउ लेट्स सी द इग्नेशिया. इग्नेशिया वी नो इग्नेशिया इज वेरी कंजर्व्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी वेरी मच इनटू देयर सेल्फ, ठीक है. और दूसरा वाला इग्नेशिया का पार्ट है, सो दैट इज वेरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड पार्ट ऑफ इग्नेशिया, लाइक वेरी मच बोल्ड, वेरी मच harmful for others. This type of personality is again the Ignatia personality. They just can't bear the contraindications, ठीक है, contradictions, sorry, ठीक है. They are very angry person, very much physically and mentally exhausted person. छोटी भी चीज हो जाती है, फटाक से उनको गुस्सा आ जाता है और वो झगड़ा करने लगते हैं, वो एकदम चिल्लाने लगते हैं या फिर ऐसे शाउट करने लगते हैं. दिस इज व्हाट द इग्नेशिया पेशेंट, ठीक है. दे आर इनटू वेरी लॉन्ग ग्रीफ, ठीक है. दे आर संकन इनटू वेरी लॉन्ग ग्रीफ. अगर किसी के डैड एक्सपायर हो जाते हैं और वो बच्चा रोता नहीं है, ठीक है, सपोज कोई भी एक लड़की ले लो, लड़का ले लो, वो रोते नहीं है तब भी, ठीक है, बट दे आर संक्ड इनटू दैट फीलिंग. वो लोग है ना फ्लैश मेमोरीज करते रहते, वो बहुत बारे में सोचते, ब्रूड करते रहते, बट दे विल नॉट टेल या ओपनली टू एनीबडी. दिस इज व्हाट द इग्नेशिया पेशेंट. नाउ इन नाजा पेशेंट्स वी नो they are very proud, ethical, very much snake remedies are very much into this, ठीक है. very proud remedies are the snake remedies, ठीक है. very ethical person. they brood on themselves कि क्यों मैंने ऐसे किया. अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है या फिर एग्जाम में नहीं, चलो फेल नहीं, एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स पड़ते हैं, ठीक है. सो कम मार्क्स पढ़ने की वजह क्या थी, तो खुद ने पढ़ाई नहीं की या फिर खुद ने रिवीजन नहीं की. मेरा ऐसे होता था, लाइक मैं जब थर्ड ईयर में थी तब मैंने ना रिवीजन नहीं की थी ज्यादा, ठीक है. यूजुअली आई रिवाइज फॉर ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है, होल सिलेबस. और एग्जाम के पहले ही ये एक महीना मेरा रिवीजन हो जाता था. लेकिन मेरा थर्ड ईयर में पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था, मैंने थर्ड ईयर में पढ़ाई 1-2 महीने पहले की थी, ठीक है. सो उसकी वजह से मेरा रिवीजन पूरा स्किप हो गया. सो मुझे कम मार्क्स मिले, तो मैंने ना बहुत ज्यादा थिंक करना स्टार्ट कर दिया. दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज. तो नाजा में क्या होता है कि मैंने ऐसे क्यों किया. मैंने अगर पहले ही पढ़ लिया होता तो मुझे रिवीजन के लिए टाइम मिलता, और रिवीजन के लिए टाइम मिलता तो मैं पढ़ पाती. एग्जाम के पहले मैं अच्छे से एक बार आँख के नीचे से तो निकाल पाती. दैट इज व्हाट ब्रूडिंग, ठीक है. मैं खुद की गलती पे ही खुद को दोषी मान के खुद ही सैड हो रही हूँ, किसी को पॉइंट कर ही नहीं रही हूँ. दिस इज व्हाट द नाजा पेशेंट, वेरी इथिकल, वेरी प्राउड, वेरी कंजर्व टाइप ऑफ पीपल आर द नाजा पीपल. इट इज अगेन फॉर 2 mark रेमेडी. नाउ द जलसेमियम. सो जलसेमियम के पेशेंट जो रहते हैं ना, बहुत ज्यादा शॉक्ड इन एनी बैड कंडीशन, ठीक है. सडन अगर है ना कोई रिलेशनशिप में कपल है तो उन्होंने मूवी देखने चले गए, ठीक है, और मूवी देखते देखते वो कहीं बाहर चले गए और उसका वो लड़की किसी और लड़के के साथ बात करने लगी या फिर कुछ उसने ऐसा किया कि वो लड़का बहुत हर्ट हो गया. सो दिस इज व्हाट द जलसेमियम. वो इतना हर्ट हो जाता है, इतना हर्ट हो जाता है, वो छोड़ देता है उस बंदी को और निकल जाता है वहां से. व्हाई? जस्ट बिकॉज कि ना उसने वो देखा. ऐसे कैसे हो सकता है? ही इज वेरी मच शॉक्ड, ये कैसे हो गया. सो दिस इज व्हाट द जलसेमियम पेशेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए था. शी केम विथ मी, हाउ कैन शी गो विथ अनदर पर्सन? हाउ कैन शी टॉक टू दैट पर्सन? आई एम her everything. She told me this. I am into her completely. Then how can she leave me? How can she do this? This shocked feeling, this very exclamatory feeling. This is what the Jalsemium. They will keep thinking, ऐसे कैसे हो गया है भगवान, अब मैं क्या करूं, है राम, ये क्या हो गया है, ये तो बहुत गलत हो गया. So this is what the Jalsemium. They'll get very anxious. They'll get very sunk, very fearful type of persons. क्यों ये कैसे? This is what the Jalsemium patient. ठीक है? So this was the remedy differentiation for the brooding rubric. Now let's see the cross reference. Cross reference is anxiety, sit inclination to, corner in, cares full of,
dwells on past disagreeable occurrence. ठीक है, so this is what the Veratrum album या फिर Ignatia patient. Then sadness weep cannot. This is Naja patient. Indignation. ठीक है, this is Jalsemium. Now this was all about the brooding rubric. I hope you understand this rubric, and if do, then do like, share and consider subscribing to my channel. Thank you.